हेलो दोस्तों, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। एक्चुअली रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर तो कल हमने पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे हमने पढ़ा था वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। आज हम वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था, पहले कल पे एक बार देख लेते हैं। लास्ट क्लास हमने पढ़ा था वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और ये क्या आया था आपको, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा। ये वेक्टर ए था आपके पास, ये वेक्टर बी था, ये था वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, जिसको हमने बोला आर। ये एंगल थीटा है। ठीक है, कल हमने ये पढ़ा। आज हम निकालने वाले हैं, अगर आपके पास दिया हो वेक्टर ए और दिया हो माइनस में वेक्टर बी, तब आप क्या करेंगे। आप इसको सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर भी बोल सकते हैं। वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो आज इस पे बात कर लेते हैं, इसको कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग देते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। Subtraction of two vectors, इसकी बात हम करते हैं। बेसिकली हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर है वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी। तो हमें करना निकालना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर वी। इसका वैल्यू कितना होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मुझे क्या निकालना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में क्या, माइनस। एक्चुअली दिस माइनस को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, यही तो हमें निकालना है ना। बेसिकली ये क्या है, सब्सट्रैक्शन इज क्या, हम ये जो सब्सट्रैक्शन है टू वेक्टर को हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर इज बेसिकली एडिशन ऑफ टू वेक्टर वेयर द सेकंड वेक्टर इज इन नेगेटिव फॉर्म। दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन बेसिकली क्या है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर है, जहां पे दूसरा वेक्टर क्या है, अपने नेगेटिव फॉर्म में है। नेगेटिव फॉर्म मतलब नेगेटिव ऑफ वेक्टर मींस सेम वेक्टर बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो पहले हम एडिशन करते हैं, ए और प्लस बी का एडिशन कैसे करते थे। मान लीजिए आपके पास वेक्टर ए है, मान लीजिए आपके पास वेक्टर ए है, ये आपके पास वेक्टर ए है, कहीं पे आपके पास वेक्टर बी है। सबसे पहले इसको के लिए हम क्या करते थे, दोनों के बीच का एंगल निकालते थे। ए प्लस बी करने के लिए हम ए प्लस बी कर रहे हैं, वेक्टर ए प्लस बी। उसके बाद इसको पैरेलली शिफ्ट करते थे, ये हमने थीटा निकाल लिया। जब ये थीटा निकालिए तो इसको क्या करते थे, हम पैरेलली शिफ्ट करते थे। इसको पैरेलली यहाँ से हटा के शिफ्ट कर दो, किधर, इधर शिफ्ट कर दो। ये वेक्टर बी हो गया। ये एंगल कितना हो गया, थीटा। अब हम रिजल्टेंट निकालते थे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ देते थे तो रिजल्टेंट ए प्लस बी आता था। लेकिन हमें ए प्लस बी नहीं करके ए प्लस ऑफ माइनस बी करना है। तो मुझे एडिशन करना है ए के साथ किसका, माइनस बी का। लेकिन यहां तो प्लस बी है। माइनस बी कैसे होगा, सेम वेक्टर, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर मींस सेम वेक्टर बट इन अपोजिट डायरेक्शन, सेम वेक्टर बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसको हम ऐसे लेके चलते हैं निगेटिव की तरफ, ये हो गया माइनस बी। अब इन दोनों का क्या करना है, हमें एडिशन निकालना है। इन दोनों का हमें क्या निकालना है, एडिशन करना है। इन दोनों का एडिशन हम कैसे कर सकते हैं, फिर से फ्री टेल टू फ्री। इसका क्या काम खत्म हो गया, इसका भी काम खत्म हो गया। हाँ चलिए अभी तो करेंगे, ये एंगल निकाल लेते हैं। ये टोटल एंगल कितना का था, ये टोटल एंगल कितना 180 है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। अब दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 180 माइनस थीटा। अब दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 180 डिग्री माइनस थीटा। तो अब एडिशन कैसे करते हैं दोनों का, फ्री टेल टू फ्री हेड मिला देते हैं। ये हो गया वेक्टर ए प्लस ऑफ वेक्टर माइनस बी। यही तो हमें निकालना था ना, यही तो हमें निकालना था। तो ये मेथड है निकालने का, कुछ नहीं करना है,
बेसिकली सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर इज एडिशन ऑफ टू वेक्टर व्हाइल सेकंड वेक्टर इन अपोजिट फॉर्म, इन नेगेटिव फॉर्म। और नेगेटिव वेक्टर का मीन्स वेक्टर सेम वेक्टर बट अपोजिट इन डायरेक्शन, सेम वेक्टर बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जो फॉर्मूला है इसी का हम यूज करते हैं, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा की जगह पे कितना, अब एंगल कितना हो गया है 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। सो दिस इज वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। चलिए, ये आपको पता होना चाहिए। आप इसको बाय ज्योमेट्री भी प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। आप इसको बाय ज्योमेट्री आप प्रूफ करके देखना। अगर आपको नहीं हो पाएगा बाय ज्योमेट्री में प्रूफ तो मुझे कमेंट करना, फिर मैं अगले सेक्शन में इसको एक्सप्लोर कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। अब आते हैं कंपोनेंट वाइज एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में। कंपोनेंट वाइज एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे होता है इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसे रब करते हैं। तो हमारे पास हेडिंग है एडिशन और एडिशन और सब्सट्रैक्शन कंपोनेंट वाइज, ठीक है। हमारे पास एक वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर ए जो अपने कॉम्पोनेंशियल फॉर्म में है, मतलब वेक्टर ए दे रखा है ax आई कैप प्लस ay जे कैप प्लस az के कैप। एक दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, वो है bx आई कैप by जे कैप प्लस bz के कैप। एक तीसरा वेक्टर है वेक्टर सी, ठीक है, वेक्टर सी जिसका है cx आई कैप cy जे कैप प्लस cz के कैप। मुझे बोला, मैं जो करूंगा उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे ये होने वाला है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b निकालने के लिए। तो वेक्टर a और b को आपस में जोड़ना है, c को भी जोड़ लेते हैं, चलो a प्लस b प्लस c निकालने बोला है। तो हमें कंपोनेंट वाइज जोड़ना होगा। x कंपोनेंट सबका आपस में जोड़ दो, y कंपोनेंट आपस में जोड़ दो, z कंपोनेंट आपस में जोड़ दो। तो a का x कंपोनेंट ax प्लस b का x कंपोनेंट bx, c का x कंपोनेंट cx इंटू आई कैप प्लस, अब सबका कौन सा y कंपोनेंट जोड़ दो, ay प्लस by प्लस cy जे कैप। सबका z कंपोनेंट जोड़ दो, az प्लस bz प्लस cz इंटू के कैप। अब मान लो तीनों को माइनस करने बोला, a माइनस बी माइनस सी, कुछ भी करने बोल दिया, कोई एक प्लस सी बोल दिया करना, क्या करोगे? कंपोनेंट वाइज ही हमेशा एडिशन और सब्सट्रैक्शन होगा। एक a में क्या है, a प्लस में है ax, b क्या चीज में है, माइनस में है, माइनस bx प्लस cx आई कैप। अगेन ay माइनस by, b माइनस में है, प्लस cy जे कैप प्लस az माइनस bz प्लस cz इंटू के कैप। तो कोई भी एक्सप्रेशन हो, कुछ भी एक्सप्रेशन हो, आप कर सकते हो। अभी मैं स्केलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूं। स्केलिंग का मतलब क्या होता है कि अगर कहीं पे आपको दिया है a वेक्टर a प्लस 2 वेक्टर b माइनस c, तो अपने को करना क्या है, वेक्टर a का x कंपोनेंट
वेक्टर बी का जो एक्स कंपोनेंट होगा उसको 2 से स्केल करना है और माइनस सी। जैसे मैं इसको भी करके दिखता हूँ। ए क्या है, कोई कंपोनेंट ए के साथ 1 मल्टीप्लाई है तो ए तो सिंपल रहेगा ए एक्स। बी के साथ क्या है, 2 मल्टीप्लाई है 2 bx माइनस सी एक्स इंटू आई कैप प्लस ये ए एक्स ए वाई हो गया। बी के साथ 2 मल्टीप्लाई है प्लस 2 by माइनस सी वाई जे कैप प्लस जेड वाला कंपोनेंट ए एक्स प्लस ए जेड प्लस 2 bz माइनस सी जेड इंटू के कैप। तो इस साइड इस मेथड से आप कंपोनेंट वाइज एडिशन और सब्सट्रैक्शन वेक्टर्स का कितना भी वेक्टर हो आप कर सकते हो, कुछ भी दिया हो आप कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, करते हैं वेक्टर में कुछ न्यूमेरिकल सेक्शन। न्यूमेरिकल सेक्शन में हमारे पास आज पहला न्यूमेरिकल है 2 forces P are Q in the ratio of 1/2 if their resultant are is angle of tan inverse √3/2 to vector P, then find the angle between P and Q। न्यूमेरिकल लिखा आपके सामने, आप देख सकते हैं। इसी न्यूमेरिकल को मुझे सॉल्व करना है, तो स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। तो सबसे पहले हमारे पास 2 forces है P और Q। फोर्स है मतलब वेक्टर है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स क्या है, एक वेक्टर है। तो P और Q, एक है P और दूसरा है Q, ठीक है। इन लोग के बीच का रिजल्टेंट, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का रिजल्टेंट कितना है, इन दोनों वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट है R। और ये जो R है, ये जो रिजल्टेंट है, जो रिजल्टेंट इज एट दिस एंगल विद वेक्टर P, P के साथ एक एंगल अल्फा पे है। तो ये 10 अल्फा, मान लो 10 अल्फा पे है। 10 अल्फा का वैल्यू कितना दिया है, √3/2। इसके साथ एक और डाटा गिवन है, एक और डाटा जो गिवन है वो है P/Q = 1/2। ये दोनों चीजें गिवन है। मुझे निकालना है P और Q के बीच का कितना एंगल है, मतलब ये एंगल मुझे निकालना है। तो सबसे पहले 10 अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है 10 अल्फा का फॉर्मूला, Q sin थीटा डिवाइडेड बाय P + Q cos थीटा। 10 अल्फा का वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, √3/2 = Q sin थीटा डिवाइडेड बाय P + Q cos थीटा। हम कुछ ऐसा करते हैं कि ये P/Q के फॉर्म में आ जाए, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड Q से डिवाइड करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो Q से डिवाइड कर दो, √3/2 = Q कैंसिल sin थीटा डिवाइडेड बाय P/Q प्लस cos थीटा। P/Q का वैल्यू कितना, 1, √3/2 = sin थीटा 1/2 प्लस cos थीटा। फिर से आगे जाते हैं, √3/2 = 2 sin थीटा बाय 1 + 2 cos थीटा। चलिए यहां तक तो हमारे पास चीजें आ गई, सिंपल। हमने 10 अल्फा का फॉर्मूला लगाया, ये फॉर्मूला हमने यूज किया, ये फॉर्मूला, और सारी चीजें हमारे पास यहां तक आ गई। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायर बोथ साइड। आपको कैलकुलेट करना, आप अपने हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हो। 3/4 = 4 sin स्क्वायर थीटा बाय 1 + 2 cos थीटा का होल स्क्वायर। इसको यहां लेके चलते हैं, 3 × 1 + 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा = 16 sin स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हैं 3 + 12 cos स्क्वायर थीटा प्लस 12 cos थीटा = 16 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो 12 और ये -16, 12 और 16 28 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके बाद प्लस 12 cos थीटा, ये 16 इधर आ जाएगा माइनस में और +3
minus 13 is equal to 0. I think this is a form of what? This is a form of ax square plus bx plus c is equal to 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसे निकालते हैं? रूट कैसे निकालते हैं? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 AC बाय 2a। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगा 1/2, मतलब थीटा कितना हो गया? 60 डिग्री। ये आप निकाल लेना। तो सिंपल है, आपको डाटा यहाँ पे दिया है, दो डाटा दिया है p/q 1/2। तो सबसे पहले बोला है कि जो पहला वेक्टर है रिजल्टेंट के साथ एंगल बनाता है tan अल्फा। tan अल्फा का फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, उसको हमने यूटिलाइज किया। अगर दोस्तों आपने लास्ट क्लास का रिजल्टेंट का वीडियो नहीं देखा है, एंगल का वीडियो नहीं देखा है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में पिछला सारा वीडियो है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो tan अल्फा का फॉर्मूला हमने लिखा और इसको कैलकुलेट किया और मुझे थीटा का वैल्यू निकल के आ गया। इसी थीटा का वैल्यू हमें निकालना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद है फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन एंड 4 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन द बॉडी। फोर्सेज है मतलब वेक्टर, ठीक है। एक्टिंग ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिजल्टेंट ऑफ 2, मतलब पूछ रहा है कि दो फोर्सेज है। एक फोर्स है F1 जिसका वैल्यू है 6 न्यूटन, दूसरा फोर्स है F2 जिसका मैग्नीट्यूड है 4 न्यूटन। पूछ रहा है किसी बॉडी पे ये दोनों फोर्सेस लग रहा है, एंगल हमें नहीं दिया है। एंगल कैन बी एनीथिंग, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 180 डिग्री, 360, 72, जितना भी एंगल हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है। तो बोला कि रिजल्टेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिजल्टेंट, कौन कौन रिजल्टेंट हो सकता है। तो रिजल्टेंट मान लो एफ नेट जो होगा वो एफ नेट किसके किसके बीच वैरी करेगा, ये हम लोग अगर देख ले तो हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन सा रिजल्टेंट हो सकता है। तो हमने जब पढ़ा था, याद करो, r इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा पढ़ा था ना। r का मैक्सिमम वैल्यू कितना था? a प्लस बी, और मिनिमम वैल्यू a माइनस बी। तो r किसके किसके बीच में वैरी कर रहा था? r जो वैरी कर रहा था मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में, माइनस a माइनस बी से a प्लस बी तक। वैसे ही f जो है, f नेट जो है, ये भी वैरी करेगा, ये भी वैरी करेगा F1 माइनस F2 से, F1 माइनस F2 से F1 प्लस F2 तक। तो F1 माइनस F2 कितना हो गया? 2 न्यूटन। 6 माइनस 4 2 न्यूटन। F1 प्लस F2 10 न्यूटन। तो 2 न्यूटन को भी इंक्लूड करेंगे और 10 न्यूटन को भी इंक्लूड करेंगे। इसके बीच का 11 न्यूटन इसके बीच में इंक्लूडेड है क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता है। 2 न्यूटन हाँ हो सकता है, 10 न्यूटन हाँ हो सकता है, 1 न्यूटन नहीं हो सकता है, 8 न्यूटन इन दोनों के बीच में है क्या? हाँ है। 0 न्यूटन नहीं, 7 न्यूटन हाँ है। तो हमारे पास आंसर क्या क्या होगा? बी सी ई एंड जी, बी सी ई एंड जी, ये हमारा आंसर है। यही फोर्सेस जो है वो रिजल्टेंट हो सकता है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। हेडिंग देते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन काम क्या करेगा? मतलब वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? तो वेक्टर को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्केलर के साथ, या वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं वेक्टर के साथ। तो इसको मैं थोड़ा स्टेप से लिखना चाहता हूं। वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है, वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? स्केलर के साथ। और वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? वेक्टर के साथ। ठीक है, एक जगह वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है स्केलर के साथ और वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है वेक्टर के साथ। तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमने इसको जब स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसको हमने बोला वेक्टर if a vector is multiplied by a scalar then
only the magnitude will scaled, मतलब मैग्नीट्यूड जो है वो स्केलर टाइम्स मल्टीप्लाइड हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, विल बी स्केल्ड, देन ओनली मैग्नीट्यूड विल बी स्केल्ड, सॉरी स्केल्ड। कहने का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड विल मल्टीप्लाइड विद स्केलर। इसके डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस वेक्टर का, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा। जैसे मान लो कोई वेक्टर ए आपको गिवन है, कोई वेक्टर ए आपको गिवन है और ये आपका वेक्टर है, ये वेक्टर है और कोई स्केलर है, कोई एक स्केलर पकड़ लो आप, एक स्केलर दिया है 5, एक न्यूमेरिक वैल्यू है, एक स्केलर है 5 है, ठीक है। तो इन दोनों का आपस में हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड वाला पार्ट जो होगा, मैग्नीट्यूड वाला जो पार्ट है, मैग्नीट्यूड वाला पार्ट कितना हो जाएगा 5 इंटू ए। डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन जो ए का डायरेक्शन था, जो ए कैप, ए का डायरेक्शन मतलब ए कैप, वही डायरेक्शन बाद में भी रहेगा, डायरेक्शन पे कोई चेंज नहीं होगा। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसको आप लिख लीजिए, इसके बाद इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है कि मान लीजिए एक वेक्टर a इज इक्वल टू गिवन है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप। बोला फाइंड 3a वेक्टर, मतलब इसके इस वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई किया गया। क्या करेंगे, इसके इस पूरे वेक्टर को a कैप, a को क्या करोगे 3a कैप निकालने के लिए क्या करोगे, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 9i कैप माइनस 6j कैप प्लस 15k कैप। देखिए अब कैसे डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, कैसे मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है, ये पूरा डिस्कशन हम यहाँ पे करते हैं। पहले इसका मैग्नीट्यूड कितना था, पहले इसका मैग्नीट्यूड कितना था 9 प्लस 4 प्लस 25, टू टू पावर 38। पहले इसका डायरेक्शन कितना था, ए कैप 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप डिवाइडेड बाय रूट ओवर 38। डायरेक्शन यही होगा, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताएगा। अब जब ये जो नया वेक्टर बना है इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, कितना रहा है 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। जब आप इसको निकालोगे तो ये 5 टाइम्स रूट ओवर 38 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 टाइम्स रूट ओवर 38, आप निकाल के देख लो, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन निकालो, इस पूरे वेक्टर को b मान लो, b मान लो b मान लिया, इस b को b मान लो, इसका डायरेक्शन निकालो, इसका डायरेक्शन निकालो, इसका डायरेक्शन निकालो तो कितना आ जाएगा 9i कैप माइनस 6j कैप प्लस 15k कैप डिवाइडेड बाय रूट ओवर 538। 5 कॉमन ले लो, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप डिवाइडेड बाय रूट ओवर 38। ये कैंसिल हो गया। देखो तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन क्या है, सेम है ना, मतलब डायरेक्शन चेंज हुआ क्या, नहीं, सिर्फ चेंज क्या हुआ, ये मैग्नीट्यूड वाला पार्ट, ये मैग्नीट्यूड वाला पार्ट 5 टाइम्स क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। 5 टाइम्स ये मैग्नीट्यूड वाला पार्ट क्या हुआ, इंक्रीज कर दिया। तो इफ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर देन ओनली इट्स मैग्नीट्यूड विल बी स्केल्ड, इट्स डायरेक्शन वोंट बी इफेक्टेड। नाउ मूव टू द वेक्टर। इफ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड विद अ वेक्टर, तो यहां पे आते हैं, एक वेक्टर को अगर वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो एक वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो तरीका है मल्टीप्लाइंग का, दो तरीका है, एक है डॉट, एक है क्रॉस। इसे बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। और इसे बोलते हैं
स्केलर प्रोडक्ट, इसे क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। इसे क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट का एक और नाम है, इसका नाम है, सॉरी डॉट प्रोडक्ट नहीं, स्केलर नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस है ना, क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का एक और नाम है स्केलर प्रोडक्ट। समझेंगे किस कैसे ये है, एक एक करके दोनों पे बहुत डिस्कशन करना है। और इसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। तो जब एक वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, देयर आर टू मेथड्स, दो इलस्ट्रेशन है हमारे पास। एक इलस्ट्रेशन में है जिसको बोला जाता है डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा इलस्ट्रेशन है जिसका मतलब नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम लोग एक हेडिंग देते हैं डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, और इस पर डिस्कशन करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। चलिए, ये वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का वे है। तो दो वेक्टर लेते हैं, दोनों वेक्टर को हम क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। दोनों वेक्टर का क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास एक वेक्टर है, मान लो वेक्टर 1 जो है, जो वेक्टर 1 है हमारे पास, उसका नाम है a, और जो हमारे पास वेक्टर 2 है उसका नाम है b। डॉट है तो दोनों वेक्टर के बीच में डॉट करना होगा, वेक्टर 1 डॉट वेक्टर 2, ये हमें करना होगा। और ये जो रिजल्टेंट आएगा, इट इज अ स्केलर। ये जो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट जो आएगा वो एक स्केलर होगा, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, स्केलर प्रोडक्ट। इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, स्केलर प्रोडक्ट। दो वेक्टर का प्रोडक्ट करें और जो रिजल्टेंट आए वो स्केलर आ जाए, जो दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट आ जाए वो स्केलर आ जाए, देन इट इज कॉल्ड अ स्केलर प्रोडक्ट। इसलिए इसका नाम क्या है, डॉट प्रोडक्ट भी है। जैसे मान लो वेक्टर a डॉट वेक्टर b, और ये एक वेक्टर आ गया है वेक्टर, ये एक स्केलर आ गया है, ये एक वैल्यू जो आएगा, ये वैल्यू क्या होगा, स्केलर होगा। तो डॉट प्रोडक्ट बोलता है कि अगर वेक्टर, पहला वेक्टर आपका a है, दूसरा वेक्टर b है, दोनों वेक्टर का अगर आपने डॉट प्रोडक्ट किया है a डॉट b, तो जो रिजल्ट आएगा प्रोडक्ट में वो होगा हमेशा ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। जहां पे थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द गिवन वेक्टर्स। एंगल बिटवीन द गिवन वेक्टर्स। चलिए इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट को आपके बुक में ऐसे भी डिफाइन किया गया है, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन द टू वेक्टर्स। आप लिख लें इसे अगर लिखना चाहते हैं तो, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। मैं लिख दूं, लिख देता हूं। A scalar product or dot product between two vectors is defined as product of magnitude of each vector, product of magnitude of each vector and cosine of angle between them. Them means vectors. मतलब a dot b is defined as product of किसका प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर,
magnitude of each vector, and cosine of angle between them. This is dot product between two vectors. अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज पे आते हैं और कुछ पॉइंट्स इस पे डिस्कस करते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट है a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये आपको हमेशा ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये आपके पूरे फिजिक्स में यूज आने वाला है। जैसे वर्क डन हम निकालेंगे तो वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ऐसी बहुत जगह चीजें आएंगी जहां पे डॉट प्रोडक्ट यूज होगा। तो डॉट प्रोडक्ट का हर एक प्रॉपर्टीज हमें पता होना चाहिए। तो आते हैं, लिखते हैं डॉट प्रोडक्ट को और एलोबरेट करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या छुपा है। स्टार देते हैं पहला और लिखते हैं थोड़ा। मुझे आई यूनिट वेक्टर एलोंग एक्स एक्सिस और आई कैप के बीच में हमें निकालना है। ठीक है, पहले वैसे नहीं करते, पढ़ते निकालते हैं। वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू क्या लिखा है हमने, ए बी कॉस थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब डिफरेंट केसेस लेते हैं। केस वन ये है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए, थीटा अगर 0 डिग्री हो जाए तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 1, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, ये आ गया। केस टू जो है ये है इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90, कॉस 90 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग 0, सो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। मतलब एक वेक्टर, दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो तो हमेशा उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा। दो वेक्टर है, यहाँ पे दोनों वेक्टर के बीच का एंगल मान लो, एक वेक्टर ए यहाँ पे है तो दूसरा वेक्टर बी ऐसे है, पैरेलल है। ठीक है, यहाँ पे ए ऐसे है तो बी कैसे है, ऐसे है, तब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, 0। मतलब दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट तभी 0 होगा जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। केस थ्री, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब ए इधर है बी इधर है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 -1 तो माइनस ए बी। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं, ये खुद पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं एक्सिस पे बात कर लेते हैं। हमें पता है यूनिट वेक्टर along x axis is i cap, यूनिट वेक्टर along y axis is j cap and यूनिट वेक्टर along z axis is k cap। मतलब x एक्सिस को कौन दिखाता है, दिखाने वाला काम तो हमेशा डायरेक्शन यूनिट वेक्टर बोलता है। तो x एक्सिस को दिखाता है i कैप, y एक्सिस को दिखाता है j कैप और z एक्सिस को दिखाता है k कैप। हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन यहाँ पे भी कर लेते हैं। x y z एक्सिस पे x y z, इसको कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, i कैप, इसको कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, j कैप, इसको कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, k कैप। x एक्सिस का डायरेक्शन कौन बता रहा है, i कैप। तो हम यहाँ पे पहले i कैप डॉट i कैप कर लेते हैं। मतलब i कैप का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है 1, मैग्नीट्यूड i कैप का, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, लिख ही देता हूँ मैं, i कैप कॉस, i कैप और i कैप के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 1। सिमिलरली j कैप डॉट j कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ j कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ j कैप कॉस 0 डिग्री, मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 1। सिमिलरली k कैप डॉट k कैप मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ k कैप डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ k कैप इंटू कॉस 0 डिग्री, मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 मीन्स 1। तो हमारे पास एक फॉर्मूला तो यहाँ पे हमारे पास याद रखने के लिए आ गया।
आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं थोड़ा। अब अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं। आई कैप को जे कैप के साथ मल्टीप्लाई कर दो। मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप, सॉरी ये डॉट प्रोडक्ट है, सो डॉट, ठीक है, इनटू कॉस आई कैप और जे कैप के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 कॉस 90, 0 मीन्स 0। सिमिलरली आई कैप डॉट के कैप, आई कैप डॉट के कैप कॉस 90, आई और के बीच में कितना एंगल कॉस 90 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 0 मतलब 0। मतलब खुद के साथ जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं यूनिट वेक्टर को तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अगर खुद के छोड़ के अलग के साथ किसी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 0 आ रहा है। मतलब आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप, आई कैप डॉट के कैप, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। दूसरा चीज ये आ गया। अब दो वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म दे रखा है, मुझे दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है डॉट प्रोडक्ट से। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, और वहां से एक्चुअली एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि आपको दो वेक्टर दिया हुआ होगा, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना होगा, या इंप्लीमेंटेशन फेज में जब हम मैकेनिक्स सॉल्व कर रहे होंगे, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक सॉल्व कर रहे होंगे, तब हमें दो वेक्टर होगा, दोनों वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म दिया हुआ होगा और तब हमें निकालना होगा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। ये कैसे हम निकालते हैं अब कंपोनेंट फॉर्म से डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। यूनिट डॉट प्रोडक्ट के अंदर ही है। एक वेक्टर आपको दिया है ए, कंपोनेंट फॉर्म में है ax आई कैप प्लस ay जे कैप प्लस az के कैप। दूसरा वेक्टर दिया है b इज इक्वल टू bx आई कैप प्लस by जे कैप प्लस bz के कैप। ठीक है, a डॉट बी आपको निकालना है, a डॉट बी आपको क्या करना है निकालना है। दोनों वेक्टर को पहले लिख देते हैं, ax आई कैप ay जे कैप az के कैप इंटू bx आई कैप by जे कैप bz के कैप। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कैसे चलता है। अच्छा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला, i को i के साथ मल्टीप्लाई करोगे तब तो 1 आएगा, अगर i को अगर डॉट करोगे किसी और के साथ तो कितना आएगा 0 आएगा। तो सिर्फ i के साथ डॉट प्रोडक्ट होके ही सिग्निफिकेंस है, बाकी किसी और के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा 0 होगा। तो इसको एक एक करके इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको उठाते हैं, ax आई कैप को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आई कैप डॉट आई कैप आ रहा है, तो ax डॉट bx आई कैप डॉट आई कैप कितना हो जाएगा 1। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो i किसके साथ मल्टीप्लाई होगा j के साथ, तो कितना आ जाएगा 0। फिर i किसके साथ मल्टीप्लाई होगा k के साथ, अगेन 0। फिर इसको उठाते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, j डॉट i एंगल कितना 90 डिग्री 0, j को j के साथ एंगल 0 डिग्री, तो ay by प्लस az सिमिलरली az bz, क्योंकि k किसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, बाकी सब 0 आएगा, तो k डॉट k तो az bz। तो ये हो गया a डॉट b का वैल्यू। अगर किसी क्वेश्चन में दे दिया दो वेक्टर दिया हुआ है, बोला है फाइंड द एंगल बिटवीन देम, फाइंड द एंगल बिटवीन देम, तो हम a का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। यहां से a का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट ओवर ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर। b का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा bx का स्क्वायर प्लस by का स्क्वायर प्लस bz का स्क्वायर, ये हो जाएगा। a डॉट बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं, थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। a डॉट बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ax bx प्लस ay
बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाय ए बी। अब ए और बी किसके फॉर्म में, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, तो हम यहां पे लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है, रूट ओवर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर डॉट बी है, बी कितना है, रूट ओवर बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये थीटा का वैल्यू हम ऐसे करके निकाल सकते हैं। इसके ऊपर मैं भी एक क्वेश्चन करता हूं, तुरंत पता चल जाएगा कैसे आया है। रैंडम एक क्वेश्चन कोई भी अपने मन से उठा लो। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो वेक्टर गिवन वेक्टर है, a इज इक्वल टू 3i प्लस 2j कैप माइनस k कैप। वेक्टर b जो है वो दिया है 2i प्लस 3k कैप 3k कैप प्लस j कैप, ये दिया है। ठीक है, बोला है क्वेश्चन में फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो सबसे पहले क्या करना होगा, अब ऐसा क्वेश्चन होना एंगल निकालने दे दिया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। सबसे पहले वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा बताओ तो थोड़ा, 9 प्लस 4 प्लस 1 रूट ओवर 14। इसका बी का कितना होगा, 4 प्लस 9 प्लस 1 रूट ओवर 14 अगेन। दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट करो तो थोड़ा, ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए डॉट बी, आई वाले को लिख देते हैं दोनों को, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, 2i कैप प्लस 3k कैप प्लस j कैप। आई वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आई ये दोनों में है 6, j वाले को प्लस 2, k वाले को माइनस 3, कितना हो गया 8 माइनस 3 5। ए डॉट बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 5 बाय ए बी। 5 का मतलब 5, ए का मतलब रूट ओवर 14, बी का मतलब रूट ओवर 14, मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 बाय 14, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 5 बाय 14। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू निकल गया, मतलब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल देखो हमने आसानी से निकाल लिया। ये बहुत आसान मेथड है किसी भी दो वेक्टर के बीच का, अगर दोनों वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिया है तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का। इसका एक अच्छा एग्जांपल क्या है डॉट प्रोडक्ट का, वर्क डन। वर्क डन क्या है, दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट। एक वेक्टर होता है F फोर्स, दूसरा वेक्टर होता है S मतलब डिस्प्लेसमेंट। कहीं पे भी जो वर्क डन है, अगर कहीं पे वर्क डन लिखते हैं तो वर्क डन क्या होता है, F डॉट S, दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट। और ये वर्क डन क्या है, इट इज अ स्केलर। ठीक है, इसका अच्छा एग्जांपल है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट तो हमने पढ़ लिया, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बातें करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।